हेलो। राजाओं के राजा महाराजा श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए 1016वीं जयंती का जो आज पर्व है, इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से जो समाज मना रहा है, तो समाज के लोगों से, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो आज ये कारवां जो चला है, गांव गांव गली गली, पूरे विश्व के ब्रह्मांड से लेके हिंदुस्तान से लेके जिले के कोने कोने, प्रदेश के कोने कोने में जो मनाया जा रहा है, इससे एक जो कल्चर है, जो संस्कृति हमारे समाज का है, कम से कम वो भाईचारा का, जो एक दूसरे के भरत मिलाप जिसे कहा जाए कि प्रेम मिलाप, तो ये एक प्रेम मिलाप है। कम से कम गांव के लोग एक चटाई पे आएंगे और समाज के लिए सबसे बड़ा, जैसे होता है दल अलग अलग होते हैं, लेकिन समाज की चटाई एक होती है, उस पे बस समाज के लोग ही बैठते हैं। किसी भी चटाई में जैसे पंचायत होता है तो समाज की चटाई होती है, तो समाज की चटाई सबसे बड़ी चटाई है। भले यहाँ से उठ के लोग बड़े बुलंदियों पर चले जाए, वो एक अलग होता है। तो यहाँ हम बहुत कुछ, हम राजनीतिक नहीं है, हम थोड़ा सा आपको बस जो समाज की लड़ाई है, जिस लड़ाई को लेकर आज प्रभारी कहा जाए, हमारे भाई कहा जाए, ये जो कंधे से कंधा मिलाकर आज साथ कहीं भी जाना है, ले जाना है, संघर्ष करना है, दिनों रात जो किए हैं, आज इनके सहयोग से आज कई कार्यक्रम में हम लोग गए। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि देखिए, नेता सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन सिपाही आप नहीं पैदा कर सकते। नेता अंगूठा छाप भी हो सकता है, लेकिन सिपाही अंगूठा छाप नहीं हो सकता। तो हमको सबसे पहले शिक्षा की तरफ फोकस करना है, पहला का। दूसरा, आप देखते होंगे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 3 राज्य में अनुसूचित जनजाति में है। वहां भी कुछ उत्तर प्रदेश के चाटुकार कहा जाए, चालाक कहा जाए, एमपी में जाके भी भर और राजभर को अलग कर दिए। भर को एसटी में कर दिए हैं और राजभर को ओबीसी में। कुछ यहाँ के जो कहा जाए कि अटैची ले लेके चलते हैं, समाज के मसीहा बनते हैं, वहां भी जाके। तो अब हमारी अधिकार का, जैसे आपको हमने सदन पहुंचाया उत्तर प्रदेश में, क्या हम तो कहते हैं पूरे भारत में राजभर ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल में, और राजभर का कोई सदन बाकी नहीं होगा। आप देखे होंगे, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, तमाम जितने भी सदन। लेकिन आप लोग भी इस गांव में देखे होंगे, आसपास कई, बनारस में बहुत आई है, लेकिन उत्तर राजभर समाज का एक भी, आप देखे होंगे, एक भी राजभर समाज का 76 साल देश आजाद हुए हो गए, राजभर समाज का आईएएस नहीं, एक भी आईएएस नहीं। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे और रोज पेपर आता है हर समाज का, यहाँ तक कि बंजारा का आईएएस है, खरवार का आईएएस है, भील का आईएएस है, कोल का आईएएस है, जितने भी जातियां हैं लगभग सभी जातियों के आईएएस है, सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज का एक भी आईएएस है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं रिक्शा वाला, आप देखे होंगे कोई कहानी लोग बताते हैं तो कहते हैं एक ब्राह्मण गरीब था। ब्राह्मण ही क्यों गरीब होता है भाई, राजभर भी गरीब है, आप उस पे नहीं कहानी बनाते हो। तो हमारी कहानी क्या है कि हम आदिम जनजाति, जैसे हमको विलियम बुश ने कहा था कि ये अपने आप में आदिम जनजाति, ये मार्शल कौम, तो हमसे सबको पीड़ा होती है, हमको सबसे डर रहता है कि आज ही अगर ये एसटी में चले जाएंगे तो न ब्राह्मण का सुनेंगे, न क्षत्रिय का सुनेंगे, न यादव का सुनेंगे, न मौर्य का सुनेंगे, न प्रजापति का सुनेंगे, जबकि उनकी सोच गलत है। अगर यही रहता तो आज हिंदुस्तान में एसटी एससी का मुकदमा हर घर घर में होता, जिसके साथ अन्याय करेंगे वो मुकदमा करेगा। अब हमको रही अधिकार की, हम 3 राज्य में ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति में है, जहां हमारी आबादी नगण्य है, और पूर्वांचल में 2 करोड़ आबादी है, जहां हमको अधिकार मिलना चाहिए वहां में जो हमारे अधिकार दिलाने वाले हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अधिकार दिलाने 27 अक्टूबर 2002 को किसी ने पूर्वांचल राज्य और राजभर को अधिकार दिला रहा था। 22 मार्च 2015 को चलो आजादी मिलने वाली है, कटिंग मेमोरियल आप लोगों को याद होगा अगर है तो,
गए होंगे तो माननीय जो कटिंग मेमोरियल 2022 में, अरे 2015 में, 22 मार्च 2015, सभी लोग हमको आजादी दिलाए, लेकिन आजादी वो हमको नहीं दिलाए, हमने उनको आजादी दे दिया। आप देखे होंगे हमने वोट दिया, हमारे वोट की कीमत से अब वो कहां से कहां चले गए। लेकिन हमारी आजादी क्या है? आज भी हम जस के तस, हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो हम इस बार 2027 का जो चुनाव आ रहा है, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 बार हैट्रिक मार चुकी है, और भाजपा के सहयोगी और भाजपा में रहने वाले जितने भी राजभर नेता हैं यही कहते हैं कि जो भी अधिकार देगा वो भाजपा ही देगी। तो भाई कब देगी? 3 बार हैट्रिक आप सेंट्रल में मार दिए, 27 में फिर मारने वाले हैं। तो आप इसी तरह हमको कहे कि देगी भाजपा, देगी भाजपा, देगी भाजपा, अरे कब देगी भैया? 3 बार हो गया। तो आप लोग जो गुमराह करने की राजनीति करते हैं, इस बार हम अपने नेताओं से, चाहे वो यादव हो, मौर्य हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे जो भी जातियां हो, अगर मेरे यहाँ मांगने आ रहा है वोट, वो मेरे ही समाज का क्यों ना हो, उससे बस यही कहा जाए कि आज 76 साल देश आजाद हुए हो गया, ये राजभर समाज सिर्फ वोट देता है। राजभर समाज को आपने क्या दिया? कुछ लोग कहते हैं हमने नाम दिया। अरे भैया नाम दिया है आपने तो 69,000 भर्ती में 1183 सीट, मतलब वो जनरल में कन्वर्ट हुआ। कारण ये था कि एसटी के छात्र नहीं थे या अभ्यर्थी नहीं थे, और 1244 सीट एसटी का सिपाही में निकला है। आप देखे होंगे इसमें भी 200 एसटी का सीट नहीं भरा गया। कारण यह है कि एसटी में जो उत्तर प्रदेश में जो 17 जिले हैं उसमें एसटी के गिने चुने जिसका, और हम 3 राज्य में है। आज हमको एसटी का अगर मिल जाता तो आज 1183 सीट में से अगर 1100 भी राजभर समाज के टीचर होते तो कम से कम 1100 में 11 IAS पैदा करते, क्योंकि कोई बहुत संपन्न होता तो अपने बच्चे को पढ़ाकर वहां तक पहुंचा। और 1244 सीट में राजभर समाज कहते हैं राजभर समाज किसी जाति से कंपीट करने लायक नहीं है। आज भले ही हमारे 2, 4, 10 सिपाही हो जाए, फौज में हो जाए, लेकिन आप वही बताइए ना कि जैसे आप अगर हमारा सिपाही ही है, कोई सिपाही है, अगर वो पूरे बनारस में 26 जिला है, 26 जिला में आप 6 सिपाही पा जाएंगे, लेकिन वही यादव, हरिजन, कनौजिया, मौर्य, इन जातियों को देखिए कोई थाना नहीं, कोई ऐसा थाना नहीं होगा जिस थाने पर उनके समाज के लोग नहीं होंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम नेता पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपना बेटा पैदा नहीं कर रहे। नेता खादी के लिए परेशान है और जागो राजभर जागो खादी के लिए परेशान है। तो हम लोग चाहते हैं कि खादी घर घर में रहेगा, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर खाकी घर घर में रहेगा तो उससे समाज का नाम, विकास, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनेगा। हम खादी के लिए तो बहुत परेशान है। किसी को बूथ अध्यक्ष, किसी को विधानसभा अध्यक्ष, किसी को सेक्टर अध्यक्ष, किसी को जिला अध्यक्ष। तो ये जिला अध्यक्ष अंगूठा छाप रहेगा, वो बनेगा, लेकिन हमको जरूरत क्या है? सिस्टम। सरकार कौन चलाता है? सरकार जो सिस्टम में रहता है सचिव चलाता है, IAS चलाता है। सरकार वो अंगूठा छाप लालू यादव को लोग कहते थे लालू की पत्नी 5 पास थी, तो लालू की पत्नी सरकार नहीं चलाती थी, सरकार IAS चलाती थी। तो हमको सिस्टम में पहुंचना है, हमको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जाना है। हमारी लड़ाई सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की है। हमारी लड़ाई राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद का है। तो हम पहली बात अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ उनको प्रोत्साहित करें, उनको शिक्षा का ग्रहण कराए, लेकिन भरसक प्रयास करिए कि आप आने वाले जितने भी हमारे समाज के नेता हो, चाहे किसी भी समाज का नेता हो, वो प्रधान हो, BDC हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, आप उससे कहिए कि आप नाला, पनारा, ठीका, पट्टा देने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। आप एक को देंगे उसी का विकास होगा, सबका नहीं होगा। हमको अधिकार चाहिए। आप अगर प्रधानी लड़ रहे हैं तो जिस समाज से है आप अपने नेता से कहिए, क्योंकि अगर यादव है तो आपका अखिलेश चटर्जी है, ब्राह्मण है तो भाजपा से है, मौर्य है तो जन अधिकार से है, राजभर है तो ओम प्रकाश से है, अनिल से है, रामचल से है। आप अपने अन्य नेताओं से बस यही कहिए कि हमने आपके लिए लाठियां खाई, जूते खाए, ताने सुने, सारी जिल्लतें झेली, हमको क्या दिया आपने? सिर्फ
झंडा और डंडा। तो इस बार 2027 के पहले अगर अधिकार राजभर समाज को नहीं मिलता है तो राजभर समाज सीधे राजभर समाज बहिष्कार करने का काम करे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तब तो समाज का विकास होगा। नहीं तो हम वोट देते आएंगे, हमारे समाज के सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। देखिए, विधायक और मंत्री सांसद क्षेत्र का विकास कर सकता है लेकिन समाज का विकास नहीं कर सकता। समाज का विकास उसके संवैधानिक अधिकार से होगा, संवैधानिक संरक्षण से होगा, संवैधानिक अवसर से होगा। हमारे बच्चों में प्रतिभा है, हमारे बच्चे वहां तक जाते हैं, 2 नंबर में कर जाते हैं। और एसटी का आप कटाव देख लीजिएगा, किसी से भी देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में सारी सीटें खाली जाती हैं। हमारी लड़ाई एसटी का इसलिए है कि हम 3 राज्य में हैं और जो 56 जातियां का जो जनजाति की उप जो जातियां हैं, जैसे उप जनजाति जो गोंड समूह की एक समूह है, उस समूह में 56 उप जनजातियां हैं। वो जाति नहीं है, उसको हमने सरकार क्या कहा कि ये रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। अरे भैया, कैटेगरी आप देखे होंगे ओबीसी में यादव, मौर्य, खरवार, प्रजापति तमाम जातियां हैं, तो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। तो हमारा कैसे जैसे एक टीम होती है, जैसे यही गांव का एक टीम होगा, उसमें 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर कोई जरूरी नहीं कि एक ही बिरादरी के होंगे, वो 11 बिरादरी के हो सकते हैं। तो आप 10 का कर दिए, हमको क्यों छोड़ दिए? तो हमारे साथ अन्याय जो है, उस अन्याय की लड़ाई जागो राजभर जागो लड़ रही है। जागो राजभर जागो किसी का वो व्यक्तिगत नहीं है, ये एक विचार, ये एक मिशन है। इस मिशन से चलने के लिए, इसलिए कि ये मिशन आपके आने वाली पीढ़ियों को, राजभर समाज के बच्चों को भविष्य का निर्माण की लड़ाई है। ये किसी ब्रजेश राजभर, महेंद्र राजभर के भविष्य की निर्माण की लड़ाई नहीं है, ये समाज के आने वाली पीढ़ियों के निर्माण की लड़ाई है। हम उनके भविष्य निर्माण की बात करते हैं। आजकल आप देखे होंगे सबको दिया गया है, सब मोबाइल ले, एंड्रॉइड मोबाइल है। अरे यार, आप उसी पे लिखो ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और हमको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर रील कोई बनाता है तो राजभर समाज के बच्चे बनाते हैं। तो राजभर समाज के बच्चे अगर रील बनाते हो तो रियल भी काम करो ना। रियल का मतलब कि तुम उसी पे कहो ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। या कोई नेता आता तो उससे कहिए कि बहुत वोट हमारे बाबा दादा 1951-52 से वोट देते आए हैं, हमको क्या मिला? 2 विधायक सांसद मिले हो तो कुछ मिला नहीं। आप बताइए, ओबीसी में सबसे निचले पायदान पे है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सबसे निचले पायदान पर है। हाई स्कूल, इंटर के प्रोफेशनल डिग्री दे सकते, हमारे बच्चे उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो जिस दिन अवसर मिलेगा, आपके बच्चे को निस्वार्थ भर्तियां आती हैं, उसमें हमको छूट मिलेगी। हम डॉक्टर के लिए आप देखे होंगे कि ओबीसी का एक डॉक्टर अगर बच्चा इंडिया में, अगर उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया में अगर एक डॉक्टर बढ़िया पैदा अगर ओबीसी से जाता है तो 1 करोड़ खर्च होगा। अगर हम एसटी में होते हैं तो एक एमबीबीएस का 6 लाख रुपया खर्च आता है। 6 लाख तो हम आपने चंदा जुटा के कर देंगे, 1 करोड़ नहीं दे पाएंगे। तो हमारी लड़ाई अधिकार की है। हम ये चाहते हैं कि राजभर समाज को अधिकार मिले। अब नेताओं को हमने अधिकार दे दिया, कोई सांसद हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई विधायक हो गया। अब आप इस बार ये तय करिए, देखिए लगेगा अधिकार जब मांगेंगे तो आप विरोधी कहलाएंगे, ये भी आप जान लीजिएगा। जिस भी नेता से आप अधिकार की बात करिए, वो नेता आपको विरोधी कहेगा कि ये बढ़ते हुए समाज को रोकने आया है। मैं किसी को रोकने नहीं आया, मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी का विरोध मत करिए, बस जो नेता आता है उससे यही कहिए कि हमने आपको सदन तक पहुंचाया, आप हमको कहां पहुंचाए? सड़क पर पहुंचा दिए। लोग कहते हैं कि अरे देखो वो जा रहा है। सबसे दयनीय स्थिति हमारे समाज की है। तो हमको इस बार कह दीजिए कि 2026 तक अगर अधिकार मिल गया तो राजभर समाज तन मन धन के साथ रहेगा, अन्यथा राजभर समाज वोट का बहिष्कार करेगा। राजभर समाज आरक्षण नहीं तो वोट का नारा बुलंद करके आगे बढ़ने का काम करेगा। तो बस आप लोग, हम ये नहीं करते। आप यही कहिए ना कि हमने आपके लिए ताना सहा, आपके लिए लाठियां खाई, गाली सुना, हमको क्या मिला? आप तो फॉर्च्यूनर से लेके भाई कहा जाए कि साइकिल से लेके हवाई जहाज तक हो गए। लेकिन हमको बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे समाज का नेता इतने बड़े लेवल पर पहुंचा। लेकिन नेता पहुंचा, समाज कहाँ पहुंचा, इसकी बात करना।
आप सदन में गए, बड़ी खुशी की बात है। आप मंत्री हैं, बहुत खुशी की बात है कि हमको भी गर्व होगा, हम भी उसी का ब्लड है ना भाई, हमारा भी तो राजभरी ब्लड है, तो हमको भी खुशी होगा कि हमारे समाज का 2-2 ठे मंत्री, 4-4 ठे विधायक, 55 ठे सांसद और MP MLA तमाम है। लेकिन आप ही लोग का हम गिनती करते रह जाएंगे, हमारे बच्चों का गिनती कौन करेगा? 40+ है, कोई नौकरी नहीं पाएंगे हम। बस ये है कि आप लोग देखे होंगे कि सरकार रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया है। उस रिजेक्ट रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर हम लोगों ने चैलेंज किया है। 13 तारीख को डेट है, 3 को डेट लगा है। जनजाति आयोग, जनजाति मंत्रालय और समाज कल्याण सचिव, समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण के डायरेक्टर सबको चला गया है जवाब देने के लिए। 13 को ये जवाब लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे, एक हियरिंग होगी, उसी में क्लियर होगा। और आज भी हमारे समाज के मंत्री आप देखे होंगे मीडिया में कह रहे हैं कि अभी हम मिले हैं समाज कल्याण मंत्री से, रिपोर्ट बन रही है, बहुत जल्द ही प्रस्ताव जाएगी। बताइए आप लोग के मासूमियत का कितना बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। राजभर समाज के गरीबी को बेच करके अपने तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन राजभर समाज को आज भी गर्त में डालने का काम कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई है, आज भी कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट भिजवाने की तैयारी में है। बताइए ये किसके साथ धोखा हो रहा है? समाज के साथ धोखा हो रहा है। अगर यही हम बात करते हैं तो हमको विरोधी कहा गया है। आप लोग अगर सोशल मीडिया चलाते होंगे तो जागो राजभर जागो, एक वो कहा गया है कि एक उस पे भी आप देखिएगा महेंद्र राजभर आजाद, महेंद्र राजभर वास्तविक के नाम से हमारा ID चलता है। सिर्फ और सिर्फ हमको गालियां मिलती है क्योंकि मैं अधिकार की बात करता हूँ। अगर मैं भी जय जयकार करता तो मुझे भी कहीं ना कहीं मंच मिल जाता, मैं भी बड़ा नेता होता। बस यही हमारी गलती है कि मैं इनसे अधिकार की बात करता हूं। और जानते हैं डरता है सत्ता और नेता, एक ही चीज से डरता है जिसका नाम सवाल है। कहा गया है ना कि बुदुगा सलाम करती है और ये जो चतुरी है, बुदुगा सलाम करती है, चतुरी सवाल करता है। नेता चाहते हैं कि बुदुगा मेरे साथ रहे, चतुरी अलग रहे, इनका अलग गिनती है। तो जैसे क्रांतिकारी जो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तमाम ऐसे हमारे, तो उस समय आंदोलन क्रांतिकारी जब पैदा हुए तो क्रांतिकारी बहुत थे, लेकिन गिनती कुछ ही लोगों का। इन लोगों का जो है, हम लोग भी कहते हैं कि आप लोग अधिकार दिला, जो आप हमारे आका हो, हम भी अम्बेडकर की तरह आपका पूजा करेंगे। चाहे अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे रामचंद्र राजभर हो, चाहे कमलाकांत राजभर हो, चाहे रामसूरत राजभर हो, चाहे रमाशंकर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप लोग जब अधिकार की बात होती है तो कहते इसका माना क्या? अरे जब समझ में नहीं आता है तो मंत्री, विधायक, सांसद के पास जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हम लोगों को लेकर चलो ना, कन्वेंस हम करेंगे ना, उनको हम ना समझाएंगे कि कैसे आरक्षण मिलेगा, कैसे नहीं। जानकारी कुछ नहीं है, बस ये जानते हैं कि जरा सा काम बढ़ता है तो देखे होंगे 2017 का भी एक आर्डर आया था, डायरेक्शन आया था 7/9/11 का मटिया मेट कर दिए। अब सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं होती है, रोहिणी आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति, आप इस पे भी बात नहीं करते हैं। तो ये समाज झंडा डंडा ढोएगा कि समाज अपने अधिकारों की बात करेगा? बस आप लोगों से एक सवाल यही है कि जब भी कोई नेता आता है उससे कहिए भैया वोट तो हमने आपको देते आए हैं, अब हमको अधिकार कब मिलेगा? अधिकार की आप बात या गारंटी लो कि कब मिलेगी, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहने के लिए बहुत वजह, क्योंकि इतना पीड़ा अभी आप लोगों को पता होगा। 73 दिन मैं जेल रहा हूँ, 73 दिन जेल रहा हूँ। वारंट का आप जानते हो कि वारंट पे पुलिस किसी को मारती नहीं है, लेकिन हमको घर से घसीटते हुए लाते, मुक्का, लाठियां जितनी भी मारनी पड़ी मारी। हमको मारी कोई तकलीफ नहीं, हमारे भतीजे थे, उस भतीजों को इतना लाठियां मारी कि हम इसी तरह तड़पड़ा रहे हैं, कान से ब्लड आ गया। मेरा गुनाह यही था कि मैं अधिकार की बात करता था, क्योंकि मझवा में मैंने किसी को चैलेंज किया था कि मझवा चुनाव, जो मझवा का उपचुनाव है वो मैं जीतने नहीं दूंगा, जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे पुराना मुकदमे में हमको उठा कर लाया गया, जिसमें हमको मुकदमा ही नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार है, सरकार से जो लड़ा, जैसे कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी को झुकाया कौन? किसान। तो आप भी, जब आप भी मार्शल कौम हो, आप सरकार को जिस दिन रोड पे आओगे उस दिन सरकार, नेताओं की बात मान, विरोध मत करिए, हम नहीं कर रहे, नेताओं का विरोध भी नहीं करना। नेताओं से बस यही सवाल करिए कि आप हमको अधिकार कब दिलाओगे।
अब अधिकार का समझती दोनों जगह सरकार है। कहते भी हो कि हम ही दिलाएंगे, तो अरे कब दिलाओगे? मतलब हमारा उम्र खत्म हो गया, मेरे भाई का उम्र खत्म हो गया, मेरे भतीजे का भाई बच्चे का उम्र खत्म हो गया, अब हमारे नाती पोते का नंबर आएगा तब देंगे। तो ये जो गुमराह, जो धूर्तई हो रही है, इस धूर्तई से आप लोग सावधान रहिए, सवाल करने की बात करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय महाराजा सुहेलदेव, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ।